एक 12-13 साल की लड़की जब अपने घर स्कूल से आती है, उसकी आज तबीयत खराब थी। कुछ गड़बड़ हो गया था, उसके शरीर में कुछ दिक्कत थी। अब वो घर आ जाती है, लेकिन घर आकर वो कुछ ऐसा मंजर देखती है कि जो उसकी तबीयत, उसके शरीर में जो दिक्कत थी, वो कहीं ना कहीं कोसों दूर भाग जाती है। और एक दूसरी दिक्कत जो घर में आकर उसने देखी थी, वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। वो कहीं ना कहीं मेंटली हो जाती है, दिमाग में उसके कुछ ऐसा चलने लगता है कि वो क्या करे। वो इतना खौफनाक मंजर था, वो देखकर बच्ची घबरा जाती है। अभी वो 12-13 साल की तो थी। क्या हुआ, वो जब स्कूल से घर आती है तो जो उसकी मम्मी होती है, वो जहाँ नौकरी करती थी उस मालिक के यहाँ, वो मालिक उस मम्मी के साथ उसके बेडरूम में कुछ आपत्तिजनक स्थिति में जब वो बच्ची देखती है तो कहीं ना कहीं उसकी रूह कांप जाती है। फिर वो वहाँ से वापिस हो जाती है, और जब माँ उसकी देख लेती है कि बच्चे ने देख लिया, तब जाकर वो उस मालिक से, जो उसका प्रेमी होता है, जिसके साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में थी, अवैध संबंधों में थी, वो उससे तुरंत बोलती है कि कुछ पैसे दो और मैं इसको दे दूं, नहीं तो ये हमारे पति को, अपने पिता को बता देगी तो हमारा जीना तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये पैसे लेने के बाद भी उस बच्ची ने कुछ ऐसा कर दिया कि इनमें से एक की जान चली जाती है। क्या हुआ इस कहानी में, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझते हैं। और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना दिल्ली का एक एरिया पड़ता है, इलाका पड़ता है, यमुना विहार। यहाँ पर एक परिवार रहा करता है और परिवार के मुखिया होते हैं निरंजन यादव। इनकी पत्नी होती है जिसका नाम दया होता है। अब ये इनके परिवार में 2 बच्चे भी थे, इन दोनों पति पत्नी के। बड़ी बेटी होती है जिसका नाम अदिति होता है, उम्र इसकी अभी 13 साल की थी। बेटा होता है पंकज, जिसकी उम्र अभी 10 साल की थी। दोनों स्कूल कर रहे थे और एक बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते थे। सुबह गाड़ी से जाते और शाम को छुट्टी होने के बाद गाड़ी से ही घर आते। जो मम्मी होती है दया, ये घर पर रहकर सुबह बच्चों को तैयार करना, उनके स्कूल की लंच लगाना, उनको फ्रेश करना, उसके बाद स्कूल भेजना, उसके बाद ये नौकरी करने चली जाती है। जो इसके पिता होते हैं निरंजन यादव, वो कहीं ना कहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। वो ऑफिस में जाते हैं सुबह और उसके बाद 5 बजे वहाँ से आते हैं। घर आते आते 6 बज जाते हैं, 7 भी बज जाते हैं। समय का सिलसिला चलता रहता है धीरे धीरे, और तारीख आ जाती है 10 मई 2017। इस दिन पता चलता है कि जो इनकी पत्नी दया है, वो दया कहीं ना कहीं, जो घर में रहकर इसने कई बार अपने पति निरंजन यादव को बताया कि ऐसा करते हैं कि मैं घर पर फ्री रहती हूँ तो एक जॉब कर लेती हूँ। मुझे पता चला है कि पास में ही एक मोहित सैनी की ऑफिस है, वहाँ मैं कुछ काम कर लेती हूँ, उससे हमारे घर का खर्चा निकल जाएगा, और जो आप पैसे कमाते हैं, आपकी जो नौकरी है, उससे हमारी कुछ अर्निंग हो जाएगी। तो महिलाएं अक्सर ये सोच ही लेती हैं कि घर में कुछ पढ़ना चाहिए, पैसे होने भी चाहिए। इस लालच के चक्कर में जो निरंजन यादव होते हैं, वो कई बार समझाते हैं कि देखो, मैं इतना कमाता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकूँ। आप नौकरी मत करो, क्यों परेशान होती हो, घर में रहो, बच्चों को देखो, हमारे कपड़े दो, हमारे लिए खाना बनाओ, ये बहुत है, ये तुम्हारी नौकरी बहुत है। लेकिन जो पत्नी थी, उसको कुछ शायद अलग ही ललक थी। उसने अपने पति को समझाया और उसके बाद वो मान जाता है, क्योंकि बाल हट और त्रिया हट कुछ ऐसे हट होते हैं जिनमें मानना ही पड़ता है, और वो मजबूरन मान जाता है। अब उसकी पत्नी जो दया यादव थी,
वो मोहित सैनी की ऑफिस में नौकरी करने लगती है। जब मोहित सैनी के यहाँ नौकरी करती है उसके बाद मोहित सैनी जो होता है वो अभी 25-26 साल का नया लड़का था, नया युवक था, बेहद हैंडसम सुंदर था। अब उससे जो ये दया यादव जो महिला थी, इसकी और मोहित सैनी की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, आंखें चार हो जाती हैं, दोनों प्यार करने लगते हैं, फिर दोनों उसी ऑफिस में मिलने भी लगते हैं। उसके बाद ये सब सिलसिला चलने लगता है, समय आगे बढ़ने लगता है। अब 10 मई 2016 से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद कहानी चलती रहती है आगे, समय आ जाता है बीच में, लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि जो उसकी पत्नी दया यादव थी वो कहीं ना कहीं अपने ही घर में जो मोहित सैनी होता है उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो बच्ची थी, जो कि आदिति, वो स्कूल से आज बीच में ही आ गई थी, हाफ डे ही करके आ गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ खराब थी। उसने जब ये देखा था तो कहीं ना कहीं उसने अपनी मम्मी को ये बोला कि मैं पापा को ज़रूर बताऊंगी कि तुम उन अंकल के साथ बिस्तर पर गंदी बातें और गंदी हरकत कर रहे थे। ये सुनकर कहीं ना कहीं दया डर जाती है। उसने कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब अदिति ने साफ कह दिया कि मैं अपने पापा को ज़रूर बताऊंगी। पापा सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं और फ्रेश होने के बाद वो नहा धोकर कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं और दोनों बच्चों को दुलारते हैं, प्यार करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं अपना बैग लेकर ऑफिस। लेकिन कई बार अदिति ने अपने पिता निरंजन यादव को बताने की कोशिश की और उनसे कहने की कोशिश की, क्योंकि जब वो अपने पापा के पास जाती, उनसे कुछ कहने की कोशिश करती, तभी उसकी माँ दया जो होती है वो आ जाती और उसको बीच में ही रोक देती, बोलती बेटा क्यों परेशान होते हो, तुम पढ़ने जाती हो, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तुम अब की बार एग्जाम है, तुम अपने पापा से क्या पूछती हो, उनको क्यों परेशान करती हो, तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी, डरो मत, मैं तुम्हें ट्वीट करूंगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मैं अपनी ड्यूटी करने के बाद मैं तुमको समझाती हूँ, परेशान मत हो, पापा को नहीं परेशान करते हैं, चलो मैं तुमको पैसे दे देती हूँ। कुल मिलाकर उस बच्ची का दिमाग भटकाने की उसकी मम्मी कोशिश करती है, लेकिन जो बच्ची थी वो बच्ची थी, उसने कह दिया कि मैं पापा को ज़रूर बताऊंगी। एक दिन जो उसकी माँ दया थी उसने अपने प्रेमी मोहित सैनी से फ़ोन पर बताया कि अब मामला खुलने वाला ही है, हमारा भंडा फोड़ने वाला ही है, कुछ करो। तो उसने प्लान बताया कि आज जब अदिति स्कूल आएगी, उसके बाद जब वो घर आएगी, उसके बाद उसका काम तमाम कर देते हैं। तभी जो अदिति थी वो स्कूल से आती है और जो पैसे उसने लिए थे, जो पैसे उस दिन उसने दिए थे उसकी माँ ने, उन पैसों को उसने आज तक अपने बैग में संभाल कर रखा था। लेकिन आज जब वो स्कूल से आती है तो कहीं ना कहीं उन पैसों में से एक आइसक्रीम लेती है और आइसक्रीम लेने के बाद जब पहली बार वो खाती है तो उसके अंदर से आवाज़ आती है कि ये गंदे पैसे हैं, इन पैसों में कहीं ना कहीं बेईमानी है और कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से मुझे दिए गए हैं। उसकी आत्मा ने उस बच्ची की आत्मा कचोटती है और जो उसने आइसक्रीम ली थी उस आइसक्रीम को वो फेंक देती है। उन पैसों को संभाल कर रखे हुई थी क्योंकि वो अपने पापा को दिखाने वाली थी, अपने पापा को बताने वाली थी उन पैसों को। लेकिन तभी देर हो जाती है और वो गुस्से में उसी वहीं पास में एक पटिया सी बनी थी, वहाँ पर बैग सिर पर रखकर और सो जाती है। रात हो जाती है। देर होने के बाद इधर दया बच्ची को ढूंढने के लिए निकलती है और उधर मोहित सैनी, दोनों आपस में फ़ोन पर बात तो कर ही चुके थे। वो ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद उस अदिति को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद शाम हो जाती है। शाम को जब निरंजन घर आते हैं ड्यूटी से तो बोलते हैं कि अदिति नहीं दिखाई दे रही। तो उसने कहा कि सो रही होगी, कहीं गई होगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं यही सवाल कर रहे थे कि मुझे जब मैं आता था मुझे घर पर मिलती थी, आज कैसे सो गई, कहाँ चली गई, ढूंढ कर लाओ, कहाँ है, उसको बुला कर लाओ। लेकिन दया थी इधर उधर की बातें करती है। कहीं ना कहीं तब तक घर में पुलिस आ जाती है और पुलिस जैसे ही आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को वो कई बार गुमराह करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन पुलिस उनसे पूछती है कि तुम्हारा भंडा फूट चुका है, तुम सच बताओ कि तुमने अपनी बच्ची के साथ क्या किया। जब ये बात निरंजन सुनते हैं तो निरंजन सकपका जाते हैं, बोलते क्या हुआ हमारी बच्ची के साथ। तभी पुलिस बताती है कि इस लड़की की जो माँ है ये दया, इसने अपनी बच्ची की हत्या कर दी, मार दिया है। इतना सुनते ही निरंजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी प्यारी सी गुड़िया, नन्ही सी परी आज इस दुनिया में नहीं रही। एक थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी काली करतूत उसकी पत्नी की और उस बच्ची पर जा बैठती है। पुलिस उनको दया को अपनी कस्टडी में लेती है। उसके बाद मोहित सैनी भी पुलिस की कस्टडी में आता है। दोनों अपने गुनाह को कबूल करते हैं और उसके बाद इनको संबंधित धाराएं लगाकर कोर्ट पेश कर दिया जाता है। दोस्तों, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं ना कहीं परिवार अक्सर बिगड़ ही जाया करते हैं और ऐसा ही अदिति के साथ हुआ। अदिति की माँ ने जो किया उसको अपनी बेटी की जान गंवाकर करना पड़ा। दोस्तों, ये रही कहानी, ये रही घटना। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और अपना शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। और आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।